प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब अब हम जो सॉलिड पढ़े हैं ये एनालाइज करेंगे कि उनमें क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। जनरली हम सॉलिड में बात करते थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम यही चीज पर ज्यादातर जो डिफेक्ट क्रिस्टल में पढ़े थे तो सब में सबसे पहले हमने एक मेजरमेंट किया क्या, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, कि क्या फर्क पड़ा, व्हाट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थी उस पर क्या चेंज आया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टल कह सकते हैं आप, क्रिस्टल के बारे में बात। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं क्रिस्टल में होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जान लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोस्तों एक बात ध्यान देने की जरूरत है, सब लोग ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिकल सर आपका माइक म्यूट हो गया। जब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। अब किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है कि नहीं है क्या, अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है तो वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स। वन इज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, also movement of free ions। इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा या नहीं होगा, किसी क्रिस्टल में या किसी भी सब्सटेंस में भी बात कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है या तो उसके पास मूवमेंट करने के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए ये करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें या करंट कैरिंग आयंस होते हैं, ये फ्री होने चाहिए। क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करने के लिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर फ्री आयन है तो जरूर उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा यानी वो कंडक्टर होगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल में हमने जनरली क्या किया, क्रिस्टल में हम जनरली देखते हैं कि जो क्रिस्टल होते हैं जनरली कौन से क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, उनके बारे में बात करें तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ए इंसुलेटर होते हैं। अब इंसुलेटर हैं क्यों है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही। आयनिक बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल आयन की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयन तो है नहीं। क्यों, क्योंकि इन सॉलिड स्टेट द आयन आर क्लोजली पैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द अपोजिटली चार्ज आयन आर क्लोजली पैक्ड or closely attracted each other by the electrostatic force। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्लोजली पैक्ड हैं तो द आयन आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री फॉर द मूवमेंट और कैरिंग करंट वन प्लेस टू अनदर। और आयंस जो हैं वो करंट को कैरी करने के लिए,
करंट को फ्लो कराने के लिए फ्री नहीं है सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड के अंदर आयंस फ्री नहीं है, वो पैक्ड है ना, ये बात हमने पढ़ा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज आयंस आर क्लोजली पैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, राइट। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वे क्या है, क्लोजली पैक्ड है। आयंस क्या है, क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, और वो फ्री नहीं है, क्या करने के लिए, कंडक्शन करने के लिए, करंट को वन प्लेस टू अनदर ले जाना। तो जनरली आयोनिक सॉलिड आर इंसुलेटर in solid state, but in molten state or aqueous solution they can conduct electricity. The crystal conduct electricity in their molten state or aqueous solution, because in molten state or aqueous solution the ions are free for the movement or carrying current one place to another. तो क्या होता है, जब हम उसको हीट करें, मेल्ट कराएं, सॉल्ट को लेकर हम मेल्ट कराएं, तो मेल्ट कराने से उनके बीच के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगते हैं, यानी आयन जो है वो फ्री हो जाता है। और जब आयन फ्री हो जाएगा तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करके करंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट को वन प्लेस टू अनदर ले जाएगा, ठीक है। जनरली हमने क्रिस्टल में देखा, जब हम क्रिस्टल को क्या करने वाले थे, उसमें डिफेक्ट क्रिएट करने वाले, और क्रिस्टल में डिफेक्ट आने से जनरली हमने एक चेक किया, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर बड़ा फर्क पड़ा, किसी पर थोड़ा पड़ा, किसी पर ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हुई। एक वन फैक्टर था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हुई कब, जब हमने उसको क्या किया, डोप्ड किया या हीट किया। मतलब ये बात अलग है, बात नहीं बताता हूँ, पहले आप समझिए। जब हमने उसमें डिफेक्ट क्रिएट किए, डिफेक्ट कैसे क्रिएट किए, किसी भी क्रिस्टल को हीट करके या उसमें इम्प्योरिटी ऐड करके, इस तरह से डिफेक्ट क्रिएट करते थे। तो डिफेक्ट आने से क्रिस्टल में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि आयंस का जो है मूवमेंट हुआ, आयंस का। किसी किसी में क्या हुआ, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ, इंटरस्टिशियल साइट, वो याद रखना है आपको, इंटरस्टिशियल साइट में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ, जो लोग आज न्यू ज्वाइन हुए उनको मैं बाद में बताता हूँ। तो बाहर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट में, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आए तो वो जो पॉजिटिव आयन का लेटेस्ट साइट थी वो वैकेंट हो गई। अच्छा, उसके वैकेंट होने से क्या हुआ, दूसरे आयन उसमें आने लगे। तो आयन कौन से, पॉजिटिव आयन, जनरली पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन के मूवमेंट से या पॉजिटिव होल के मूवमेंट से उस पूरे क्रिस्टल में कंडक्टिविटी आ गई। तो हम ये कहेंगे कि कंडक्टिविटी अगर हमें जानना है किसी भी क्रिस्टल की, तो सबसे पहले हमें ये दो फैक्टर जानना है, और ये दो फैक्टर हमें पता है तो हम कंडक्टिविटी बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है, इसमें हम तीन तरह के सब्सटेंस देखते हैं। जनरली वन इज कंडक्टर, हम ये बहुत समय से लगभग इससे पहले भी लास्ट क्लासों में पढ़े हैं कंडक्टर। अब जनरली कंडक्टर क्या होता है, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली मेटल्स क्या है, मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो मेटल्स क्या है, कंडक्टर है, बिकॉज मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद आप कहते हो ना मेटल क्या है, मेटल हैव ए गुड टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये बात करते हैं, मेटल हैव गुड टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो ये मेटल की खास बात है। अब इस पॉजिटिव आयन को करने, कर्नेल्स बोलते हैं इसको पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर समझ लेना है, मैं अभी और बताता हूँ इसके बारे में। अब मेटल जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब क्यों कंडक्टर है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या
metal conduct electricity due to the free electron because the free electron carrying current one place to another. क्योंकि मेटल क्या होता है, इसके पास लास्ट सेल में, वैलेंसी सेल में बहुत से इलेक्ट्रॉन पड़े और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, तो मेटल कंडक्टर होते हैं। सबसे पहली बात एक और चीज है जो इन तीनों सब्सटेंस को, एक दूसरा भी लिख रहा हूं मैं यहाँ, इंसुलेटर और थर्ड वन सेमीकंडक्टर। थ्री टाइप्स के सब्सटेंस हैं। अब यहाँ पर हमने मेटल की बात की, तो मेटल में कंडक्टिविटी की वैल्यूज क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए कि कंडक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू, मैं यहाँ सब में एक चीज मेजरली नोट करूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है यहाँ 10 टू की पावर 4 टू 10 टू की पावर 7 ओम। ये कंडक्टिविटी को ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसी के आगे पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर हमारा, जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें भी बताई जाएंगी, यूनिट्स वगैरह। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ये होती है इस केस में। अच्छा, इस केस में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती ही नहीं। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स पे भी पता चल गया कि इसके एग्जांपल स्पेशली कौन है, मेटल्स। इसके अलावा ग्रेफाइट भी हो सकता है। ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेटल। अब मेटल में कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इनके बिटवीन होती है, इसलिए मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यहां पर आप कह भी सकते हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मेटल जो है वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल इज द कंडक्टर ऑफ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? चलिए अब बात करते हैं, ये चीज स्पेशली नोट कर लिया, आप ज्वाइन नहीं हुई है आप प्लीज। नोट कर लिया आपने? चलिए सबसे पहले एक और बात हम करेंगे अब कि मेटल जो होता है वो उसने क्या किया, कंडक्शन किया, इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर ले गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे। जनरली इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए मेटल वायर, एल्यूमिनियम का, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। हालांकि अभी मैंने ये छोड़ा नहीं है, बहुत अभी डिटेल में पढ़ना है, अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इंसुलेटर की बात करते हैं। आप सबको पता है इंसुलेटर का मतलब है बेड कंडक्टर, यानी वो कंडक्टिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही इसके पास फ्री आयन। तो ना तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना फ्री आयन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करता। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो की वैल्यू है वो बहुत कम है, 10 टू की पावर -22, 10 टू की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसके क्या एग्जांपल है, सब जानते हैं। प्लास्टिक में कुछ नहीं होता, प्लास्टिक जो होती है इंसुलेटिंग के लिए काम की जाती है, केबल बनाने के लिए काम की जाती है। रबर है, ठीक है, बोर्ड है, ग्लास, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इन दोनों के बिटवीन हो, किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर। मतलब साफ है ये इंसुलेटर तो नहीं है, है तो एक तरह के
कंडक्टर है, क्योंकि इसमें वर्ड यूज किया गया है कंडक्टर। अब सेमी वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टर से थोड़ी कम कंडक्टिविटी करते हैं, यानी कंडक्टर से इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन है तो ये भी कंडक्टर। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू है वो होता है 10 टू की पावर, यहां से आप देखिए यहां पर खत्म हो जाएगी क्लोज, ठीक है, 10 टू की पावर -7 टू 10 टू की पावर 4, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होता है सेमीकंडक्टर। अब देखिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर जनरली ये सब्सटेंस जो है अपने आप तो नहीं मिले, ये बनाए जाते हैं इससे, इंसुलेटर से ही बनाए जाते हैं। जैसे कुछ नॉन मेटल है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉन मेटल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो होते हैं लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर ये इंसुलेटर है। वैसे तो 0 केल्विन पर तो मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल है वो सारे के सारे कैसे हैं, इंसुलेटर। अब बात नॉन मेटल की करी थी, चलो ये मैं कर्नेल वगैरह अभी आपको बाद में समझा रहा हूँ पूरा का पूरा, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनरली सेमीकंडक्टर क्या है, किस तरह से बनाए जाएंगे। पहले तो समझिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है, राइट। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इंसुलेटर है। कब, एट लो टेम्परेचर। सॉरी, अगर हम बात लो टेम्परेचर की करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इंसुलेटर है, बट इट कन्वर्ट इनटू द कंडक्टर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस है इनको इसमें कंडक्टर में चेंज करने की। एक प्रोसेस है, देखो इंसुलेटर से कंडक्टर बनाना है, तो इंसुलेटर से यानी सिलिकॉन जो क्या है, इंसुलेटर है। अब देखो मैं सिलिकॉन इंसुलेटर लिखता हूं यहाँ, और इसको बताता हूं कि आपको किस तरह से आप कंडक्टर में इसको चेंज करेंगे। तो दो तरीके हैं इसको कंडक्टर में चेंज करने। एक तो है कि हम क्या करें, वाई हीटिंग, हम इसको हीट करते, और दूसरा तरीका है बाय डोपिंग, और डोपिंग आप जानते हैं। बाय हीटिंग अगर हम इसको करते हैं, हीट करके इसको किस में लाते हैं, सिलिकॉन को या जर्मेनियम, किसी को भी लिया, अगर किस में लाते हैं हम इसको सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तो पहले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखिए। जनरली सिलिकॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा हुआ है। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तभी हमें पूरा समझ आएगा। हमें पता है कि कार्बन फैमिली का मेंबर है, यानी बैलेंसी तो 4 होता ही है। चलिए इतना काफी, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलिकॉन, हर एक सिलिकॉन जो है, ईच सिलिकॉन जो है टेट्राहेड्रली अदर 4 सिलिकॉन से बाइंड। लेकिन जब हम हीटिंग करते हैं इस क्रिस्टल को, जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, ये इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए इसको बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको कोवैलेंट बैंड कहते हैं, ठीक है, या बैलेंसी बैंड भी बोलते हैं। और एक होता है कंडक्टिविटी बैंड। तो ये जो सिलिकॉन है इसको हम हीट करें, हीट करने पर क्या होता है आपको मालूम है, जब आप किसी के बॉन्ड को हीट करेंगे
तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप हैंड समझ सकते हो, जैसे मेरा हैंड और दूसरे किसी का हैंड, जब दोनों मिल जाए तो ये बॉन्ड बना देंगे। एक फ्रेंडशिप कर ले तो दोस्ती कर लेते हो ना आपस में, तो ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। किसके बीच, मेरे और उसके बीच। उसी तरह सिलिकॉन सिलिकॉन भी ये बॉन्ड बनाए, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये जब हीट किया इस क्रिस्टल को तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री हो गए। कब, ब्रेक कर सॉरी हीट करने पर। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल को जब हमने हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री, which are responsible for the conduction of electric current, which are responsible for the carrying of current। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट को कैरिंग करने के लिए। अब ये फ्री है तो करंट कैरी करेंगे, सिंपल सा फंडामेंटल, समझ आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन। अब ये सारा क्रिस्टल तो नहीं टूटेगा, ये कहीं कहीं से कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, इनको पर मोल के हिसाब से 111 एंड 111 किलोजूल पर मोल एनर्जी की जरूरत है। तो इतनी एनर्जी हम पॉसिबल करा सकते हैं, हीट करके कंडक्टर बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे कंडक्टर इस तरह से नहीं बनते, और इस तरह से जो कंडक्टर बनते हैं तो उनको हम एक तो हो गया आपका इंट्रिंसिक, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, वो भी मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से जो कंडक्टर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टर। तो इंट्रिंसिक जो बना लिया हमने, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलता है ये पढ़ने के लिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से जो कंडक्टर बने हीटिंग के बाद, आप याद रखेंगे अगर किसी इंसुलेटर को जो कि लो, ये इंसुलेटर कब है, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है जी। तो ये इंसुलेटर कब है, लो टेम्परेचर पर। अगर इस टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाता है तो ये कंडक्टर बन गया। ये टेम्परेचर हमने क्या किया, बाहर से इंक्रीज कर दिया, ये टेम्परेचर हमने जनरली किसका क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया तो इस तरह से जो कंडक्टर बने इंट्रिंसिक कंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बात है। दूसरा तरीका है डोपिंग करके। अब डोपिंग तो आप लोग जानते हैं, कई लोगों के डोप टेस्ट होते हैं, जनरली जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके डोप टेस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर लेते हैं कभी कभी, क्या है, फर्स्ट आने के लिए या किसी गेम को जीतने के लिए, किसी खेल को जीतने के लिए वो क्या करते हैं, जनरली अपने अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर लेते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, एलएसडी वगैरह वगैरह। ये सब थोड़ी सी इम्प्योरिटी जब वो ऐड करते हैं तो उनकी सारी ताकत जो है एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और फिर वो बहुत ताकत से एकदम से क्या करते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल करके वो उस गेम को या उस खेल को जीतना चाहते हैं। बाद में पता चलता है, उनका डोप टेस्ट कराया जाता है तो उससे पता चलता है कि उन्होंने अपने अंदर इम्प्योरिटी इन सब चीजों की, ये नॉन नार्कोटिक ड्रग होते हैं, सॉरी नार्कोटिक ड्रग होते हैं। ये नार्कोटिक ड्रग क्या करते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, फिर इनको लेने की लत सी लग जाती है और इससे नर्वस सिस्टम पर बहुत गलत इफेक्ट होता है और नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो है पूरी बॉडी के लिए हार्म। लेकिन जब वो जीतने के लिए ऐसे डोप करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी उस समय के लिए बढ़ जाती है। ऐसे ही डोप करते हैं हम क्रिस्टल को। डोप का मतलब क्या है, डोपिंग इज द प्रोसेस in which the impurity of small amount of impurity adding in the substance, adding in the crystal so as to change its property। अगर हम क्या करें, डोपिंग करने का मतलब है
डोपिंग एक प्रोसेस है इम्प्योरिटी ऐड करने की, और थोड़ी सी इम्प्योरिटी, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरी तो बनती नहीं, लेकिन अगर हमें उसकी ज्वेलरी बनानी तो हम क्या करें, उसमें स्मॉल अमाउंट में कॉपर जो है, अब प्योर गोल्ड की ज्वेलरी अगर बना भी दी तो वो टूट जाएगी, क्योंकि अब वो इतनी अच्छी उसके अंदर हार्डनेस नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वो प्योर जरूर है लेकिन उसकी हार्डनेस अच्छी नहीं है, तो वो टूट टूट जाएगा बार बार। लेकिन हम उसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिला देते हैं कॉपर या अदर मेटल, तो उससे क्या होता है, उसकी हार्डनेस अच्छी हो जाती है, तो डोप कर दिया। इसी तरह हम क्रिस्टल को डोप करते हैं, आपको बताया भी है हमने, डोपिंग पता हुआ। तो डोपिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल को में इम्प्योरिटी मिलाकर उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में मिलानी है, बहुत कम। तो जनरली हमने क्या किया था, ये इम्प्योरिटी मिलाई थी, देखिए ये तो अभी हमने सिलिकॉन को हीटिंग करके बना दिया इंट्रिंसिक कंडक्टर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इम्प्योरिटी मिला। तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है, हमें पता है सिलिकॉन कौन है, सिलिकॉन किसका एलिमेंट है, ग्रुप 13, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। और ग्रुप 13 का एलिमेंट है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और ग्रुप 15 के एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाम पैसा ये सब बेकार, हाँ, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो क्या करना है हमें, ये क्रिस्टल लेना है आपको जनरली सिलिकॉन का, और सिलिकॉन का क्रिस्टल है इस तरह से, ये जैसे क्रिस्टल बना है अभी, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है सपोज, अभी तो आप इसको नोट कर लें थोड़ा सा, तो फिर मैं इसी में बता देता हूँ आपको। जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल है और सिलिकॉन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हम आसानी से बता सकते हैं। ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 का 4, 15 का 5, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जिससे वो ये केमिकल बॉन्ड बना सकता है, और इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक डाल। अब ऐसा क्या है, ये पूरा ये मैंने बॉन्ड खाली रखी है, ये सब सिलिकॉन 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 3 डायमेंशनली एक दूसरे से कनेक्ट, बहुत सारे सिलिकॉन सिलिकॉन जो है 3 डायमेंशनली एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इसमें अगर थोड़ा सा आर्सेनिक डाल दूं, ध्यान दीजिए, आर्सेनिक डालूं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, 4 बॉन्ड तो बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बॉन्ड बनेंगे, तो वो क्या करेगा, 4 बॉन्ड तो बन गए, लेकिन उसके बाद भी उसके पास क्या बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इम्प्योरिटी हमने कितनी मिलाई, बहुत थोड़ी सी, किसमें, सिलिकॉन में, पूरा क्रिस्टल तो सिलिकॉन का था, सिलिकॉन को मेल्ट करा लिया, मेल्टिंग उसमें आर्सेनिक मिला दी। तो आर्सेनिक मिलाने से कई जगह जहां सिलिकॉन मौजूद है वहां पर बीच बीच में कौन आ जाएगा, आर्सेनिक, सम प्लेसेस। तो यहाँ पर सिलिकॉन के तो इलेक्ट्रॉन थे और आर्सेनिक के भी 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, एक एक्स्ट्रा था, तो ये 4 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। अब इसको ये वाला मत समझो, तो ये फ्री रह गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन से जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है इधर उधर, इसी की वजह से ये कंडक्टर हो जाता है। अभी जो गर्म करने पर हमने बनाया था, भाई हीटिंग करने पर, तो इसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी इंक्रीज नहीं हुई, हो गया ये कंडक्टर, लेकिन उतनी अच्छी इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीज नहीं हुई। तो ये कंडक्टर जरूर हो गया था लेकिन कंडक्टिविटी उतनी अच्छी इंक्रीज नहीं हुई थी। अब हमने इसको डोप करके यानी इम्प्योरिटी मिलाकर, बाहर से मिला रहे हैं, हीटिंग करना, अंदर ही कुछ करना, हीटिंग करके अंदर के ही बॉन्ड हमने तोड़े, कुछ नहीं किया, बाहर से कुछ नहीं लाया, क्योंकि अंदर मतलब इंट्रिंसिक और बाहर मतलब एक्सट्रिंसिक। वो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनते, क्या करके हमने बनाए, डोपिंग करके, उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से सेमीकंडक्टर। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से जो बन गया, क्या बन, किसकी वजह से कंडक्टिविटी है भैया, इसकी वजह से। अच्छा, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बना लिए, इन्होंने बॉन्ड बना लिए, इनको बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग, हाँ,
the electron which participate in the forming of chemical bond called bonding electron, and the electron which do not participate in the formation of chemical bond called non bonding electron. इसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को एक नाम क्या और हो गया? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग. अब नॉन बॉन्डिंग का यहाँ क्या मतलब? नॉन बॉन्डिंग का मतलब है कि उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये नियम बताया है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसे n से रिप्रेजेंट. किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? n से रिप्रेजेंट करते हैं. मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, मैंने यहाँ पर ये ले लिया है तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ. ओके, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से, n फ्री इलेक्ट्रॉन. और कंडक्टिविटी सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्यों आई? इस आर्सेनिक के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. और फ्री इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से. तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक, इसकी वजह से. अच्छा, अगर हम ये काम करते सिलिकॉन के क्रिस्टल में इंप्योरिटी मिलाते किसकी? गैलियम. यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है इससे और ये इलेक्ट्रॉन रिच है. तो ऐसे ग्रुप की मिलाई थी जो इलेक्ट्रॉन रिच था, तो वहां से इलेक्ट्रॉन की वाया क्या हुआ? कंडक्शन. ये तो समझ आ गया ना? फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया. बॉन्ड नहीं बनाया तो वो फ्री है, फ्री है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा. और नॉन बॉन्डिंग कह रहे हैं तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से. तो n से रिप्रेजेंट किया तो अगर किसी सब्सटेंस में कंडक्टिविटी आई फ्री इलेक्ट्रॉन से तो उससे बना कंडक्टर हो. तो बना कंडक्टर, तो उसको पहचानने के लिए हमने क्या कहा कि n मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से आई, तो n टाइप ऑफ सेमी. खत्म. दूसरा तरीका था ग्रुप 13 के एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाते. तो 13 के अगर गैलियम की इंप्योरिटी हम मिला रहे हैं तो गैलियम में क्या कंडीशन? देखो, गैलियम का एटॉमिक नंबर में 31 होता है. अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें, ये ठीक है. तो S में आपको क्या दिखता है? लास्ट सेल को देखिए आप ध्यान से. S में क्या दिख रहा है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन. P में क्या दिख रहा है? ये हटा दो. S में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2. P में कितना दिख रहा है? 1. अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, तब सब सिंगल हो जाएंगे. अब बात ये आएगी कि सिंगल तीनों के तीनों तो बॉन्ड बना लिए, लेकिन यहाँ पर इनके पास क्या है? वैकेंट स्पेस. चौथी जगह पर जहां बॉन्ड बनाना है वहां वैकेंट स्पेस है. इस वैकेंट स्पेस को कहते हैं पॉजिटिव होल. अब कैसे होगा पॉजिटिव होल में? आप पहले तो आप होल समझ. ठीक है. अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ सिलिकॉन के क्रिस्टल का, मेनली इसका नहीं है, सिलिकॉन मेन क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जंप करके यहाँ. अब जंप करके आ जाएगा तो ये कहाँ गया? होल में. और अपनी जगह एक नया होल छोड़ जाएगा. जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पर होल बन जाएगा. ठीक है. तो ये होल जो बना है नया, इसको कहते इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद. जनरली आप मेटल में देखते थे क्या, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव बचा. तो जनरली जो होल बचता है इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद उसे बोलते हैं पॉजिटिव होल. और ऐसे ही क्रिस्टल होगा पूरा. ये आर्सेनिक की जगह आप समझ लो गैलियम, और ये गैलियम पड़ा है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्ड बना सके, जैसे गैलियम यहाँ पड़ा है, लेकिन ये चौथी जगह उसका होल था और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और नया होल यहाँ क्रिएट कर दिया. पूरे क्रिस्टल में इस तरह के होल क्रिएट हो जाएंगे और इस होल में इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे. तो ये होल जो है पूरे क्रिस्टल में क्रिएट होते जाएंगे और इन होल की वजह से पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा. इन्हीं होल में तो आ रहा है. तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे हुआ? इस होल की वजह से.
इस होल की वजह से। क्या इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर सकता था क्या? तो इस पॉजिटिव होल की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है। तो पॉजिटिव का फर्स्ट वर्ड क्या है? पी। इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बन रहे हैं उनको कह दिया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव, या ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होल की वजह से यहां पर हो रहा है। तो इससे जो कंडक्टर बन रहे हैं इसे कहा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। तो इस तरह से तो कंडक्टर हो। अब बात आती है एग्जांपल्स की। तो ये बहुत आसान है, इनकी एग्जांपल्स जो है आप आसानी से लिख सकते हो। इसको यहां से हम रब कर रहे हैं। तो आप एग्जांपल में क्या लिखेंगे? जैसे आपने सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाया तो सिलिकॉन आर्सेनिक, या फिर आप सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दे दे तब भी कंडीशन यही होगी। या पर सिलिकॉन में नहीं मिलाते, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला सकते थे क्योंकि जर्मेनियम ग्रुप 14 का एलिमेंट था, और या फिर जर्मेनियम में आप फास्फोरस। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। और इसके एग्जांपल में आपको क्या करना है? गैलियम को मिलाना है सिलिकॉन, गैलियम को सिलिकॉन में मिला दो, या फिर एल्यूमिनियम को मिला दो, या दूसरा तरीका जर्मेनियम में गैलियम मिला दो, या ये मैं ग्रुप 13 मिला रहा हूँ ग्रुप 14 के एलिमेंट। ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि क्या करो आप, जर्मेनियम जो है उसमें गैलियम मिलाया, उसी तरह से एल्यूमिनियम मिला सकते। ये एग्जांपल हो गए आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के। तो ये तो पता चल गया हमको कि सब्सटेंस क्या है, कंडक्टर क्या है, उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होती है, इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर तो वैसे आपका लो टेम्परेचर पे ये भी है, सिलिकॉन है, नॉन मेटल्स है। ठीक है। यहाँ पर आप एक वर्ड और लिख सकते हो, डायमंड। लेकिन जब हम डायमंड लिखते हैं यहाँ तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यार अगर डायमंड इंसुलेटर है तो डायमंड का भी ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और डायमंड के स्ट्रक्चर में यहाँ देखिएगा, डायमंड के स्ट्रक्चर में स्पेशली कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली बाइंड रहता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसे तो सिलिकॉन भी बाइंड, ऐसे तो जर्मेनियम भी बाइंड होगा। तो ये क्या वजह है कि इसको हीट करने से, डायमंड को हीट करने से वो सेमीकंडक्टर में नहीं बदलता, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड को हीट करेंगे तो वो, ध्यान से समझ रहे हैं ना, डायमंड को हीट करेंगे तो वो कंडक्टर में नहीं बदलता। सिलिकॉन को हीट करते हैं तो वो कंडक्टर में बदल जाता है, मतलब सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है, कंडक्शन करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन डायमंड नहीं करता। वजह क्या है? वजह ये है इसकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है वो सिलिकॉन से ज्यादा, सिलिकॉन से ज्यादा स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि कार्बन का साइज छोटा है तो ये बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, और ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो ये लंबी लकड़ी है, समझ लो, और ये छोटी लकड़ी है। तो छोटी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है और लंबी लकड़ी को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है। यही है ना। तो यहाँ पर ये इतनी एनर्जी लगी थी 111 किलो जूल पर मोल को, और डायमंड में ये बॉन्ड तोड़ना होता तो पता है कितनी लगती? 5511 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी लगती जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं हीटिंग करते। तो इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इतनी में आसानी से आप क्या कर सकते हो? कंडक्शन ला सकते हो, हीटिंग करके इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल सकते हो। लेकिन इसको नहीं बदल सकते, क्यों? इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है। तो डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सिलिकॉन इज चेंज टू सेमीकंडक्टर और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझिए एज कंपेयर टू डायमंड। अब बात आती है, बेटा इतना तो हम जानते, लेकिन सबसे पहली बात आएगी, जनरली जब इसमें हीट करने से कंडक्टिविटी बढ़ रही तो थोड़ा सा और हीट करेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू और बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो सेमीकंडक्टर में एक खास बात है कि हीट करने से कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है सेमीकंडक्टर में, क्योंकि हो सकता है कि और कुछ बॉन्ड थोड़े बहुत ब्रेक हो जाए, से फ्री इलेक्ट्रॉन और जनरेट हो जाए। तो
सेमीकंडक्टर में जनरली हीटिंग करने से कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। सेमीकंडक्टर में जनरली हीटिंग करने से कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए, मेटल की, तो मेटल में कंडक्शन क्यों होता है, इसकी वजह हम जान लेते हैं। तो मेटल को देखिए ध्यान से, मेटल के जो एटम होते हैं, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इन्हीं की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से इसमें कंडक्शन होता है। लेकिन अगर आप हीट कर दें मेटल को, अगर आप हीट कर दिए तो जो इलेक्ट्रॉन अच्छे वाले अपने डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, और ये जो मेटेलिक एटम यहाँ पड़ा इसी के तो इलेक्ट्रॉन, तो ये एटम नाचने लगेगा। नाचने लगेगा मतलब वाइब्रेट होने लगेगा, समझ गए। तो वाइब्रेट, अब ये नाचेगा तो इसके ये जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का, जहां पर ये मूवमेंट कर रहा है, तो नाचेगा तो इलेक्ट्रॉन को नाच नाच के क्या करेगा, चल 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 मेरे पास आ यार, मेरे पास आ। एक दूसरा तरीका है, अब जब ये मेरे पास आएगा कहेगा, यानी ये इसके नाचने से इसके पाथ को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो पाथ को डिस्टर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी कम हो जाएगा। इसे कहते हैं रेसिस्टेंट। रेसिस्ट कर दिया ना, तो रेसिस्टेंट आ जाने से मेटल में जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों, कि आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पाथ में जो करंट कैरिंग कर रहे हैं, जब इसको हीट किया जाता है तो ये मेटेलिक एटम है, और मेटेलिक एटम को यूं भी समझ सकते हैं, जब मेटेलिक एटम का इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसको आप कर्नेल भी बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जब वाइब्रेट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन उस स्पीड में फ्लो नहीं कर पाएंगे, यूं कह सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उस स्पीड में फ्लो नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो होगा लेकिन उस स्पीड से नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। इसका मतलब रेसिस्टेंट आ गया। रेसिस्टेंट आ गया तो मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, क्या करने पर, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने। यहाँ क्या कर रहे थे हम, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जनरेट हो रहे थे, यानी कंडक्टिविटी जनरली बढ़ रही थी, और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। दूसरा तरीका यह है कि अगर कर्नेल थ्योरी अगर यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेटल जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको पता ही है कि एनोड और कैथोड दो तरीके होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ, माइनस चार्ज जो दिखा रहा हूँ ना, माइनस मत समझना, ये मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है और इनके साथ ये कर्नेल है। कर्नेल का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो छोड़ेगा, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो है। बस ये काफी, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, मेटेलिक एटम या मेटेलिक एटम से बना पॉजिटिव चार्ज जब हीट करते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट मतलब नाचने लगता है, और नाच नाच के कहता है कि इलेक्ट्रॉन आ तू मेरे पास, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है नाच नाच के। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उस मूवमेंट में नहीं जाता, उस पाथ पर उतने अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में उसको डिस्टर्ब होगा। तो इसी तरह रेसिस्टेंट आ जाएगा। या कर्नेल थ्योरी में कहते थे कि यहाँ पर आप कैथोड लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एनोड लगा दो, ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, जब आप हीट करेंगे, अभी तो अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा था एनोड की तरफ, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा था। लेकिन जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा। वही बात है ना, इसमें भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये भी मूव करेगा, तो मूव करके इसको इसके पॉजिटिव, जब इसको रोकेगा इलेक्ट्रॉन
तो ये एनोड की तरफ आसानी से जा नहीं पाएगा। ये वजह है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है मेटल में डिक्रीज होता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि जनरली मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इंसुलेटर, ये सब इंसुलेटर है, प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, डायमंड वगैरह, इनमें कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता, मतलब इसके अंदर ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही फ्री आयंस, राइट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ही नहीं होता। और सेमीकंडक्टर क्या है, कुछ ऐसे इंसुलेटर है जैसे नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, उनको लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पर तो वो इंसुलेटर है, लेकिन उनको हीट करा है, अगर उसको हीट किया जाए प्रॉपर्ली तो हीटिंग करने पर वो उसमें कंडक्शन की कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इस तरह से जो कंडक्टिविटी आई है उस तरह के सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और दूसरा तरीका है कि बाय डोपिंग के, तो डोपिंग मतलब इंप्योरिटी ऐड कर दो दूसरे सब्सटेंस की बाहर से लाकर इंप्योरिटी, तो बाहर मतलब बाहर वाला, एक्सटेंसिव मतलब बाहर वाला, बाहर से लाके ऐड किया, इंट्रिंसिक अंदर ही कुछ हो, राइट। और ये बाहर से इंप्योरिटी ऐड की तो उसमें कंडक्टिविटी आ गई, तो एक्सटेंसिव कंडक्टर कह दिया इसको, सेमीकंडक्टर कह दिया। ये भी दो टाइप का हो गया, अगर कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई, फ्री इलेक्ट्रॉन की, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और अगर पॉजिटिव होल से कंडक्टिविटी आई है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की, एलिमेंट की इंप्योरिटी मिलाने से आई है, तो उसको हमने पी टाइप कह दिया। इलेक्ट्रॉन रिच की मिलाई है ग्रुप 15 की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कह दिया। जबकि डायमंड इंसुलेटर है पर वो कंडक्शन नहीं करता, इसी की फैमिली का, कार्बन फैमिली का है, ये सिलिकॉन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायमंड जो है बेड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हम पढ़ चुके हैं पहले, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से उसकी स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पहले से ही, इसीलिए वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ 4 बॉन्ड होते हैं, वहां 3 बॉन्ड होते हैं। मेटल में जनरली आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ इंक्रीज हो जाएगी सेमीकंडक्टर। इसमें डिक्रीज होने का वजह यह है कि जो मेटलिक एटम है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब ये वाइब्रेट करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और जब मेटेलिक एटम नाचेगा, इलेक्ट्रॉन उसका है, मेटेलिक एटम नाचेगा, मेटेलिक एटम के पास क्या बनेगी, कर्नेल, और कर्नेल भी वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कर्नेल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जब नाचेगा, इलेक्ट्रॉन ने देखा और पॉजिटिव नाच रहा है, मुझे बुला रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो उसे करना क्या था, वो तो कैरिंग कर रहा था करंट, यानी एक फ्लो में जा रहा था, तो उसका फ्लो डिस्टर्ब हो गया, फ्लो डिस्टर्ब हो गया मतलब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, कर्नेल की तरफ। तो सिंपल सी बात है कि अब उसका पाथ जो है, जहां इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर रहा था वो डिस्टर्ब हो गया, तो रेसिस्टेंट आ गया, रेसिस्टेंट आ गया तो हमने कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज। ये थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल में यानी मेटल में, क्रिस्टल में, या आयनिक सब्सटेंस की भी बता दी मैंने आपको, और कोवेलेंट की भी बता दी, स्पेशली हाँ कोवेलेंट के बारे में बात करें हम, आयनिक में ज्यादा हम बात नहीं किए। आयनिक में लास्ट टाइम हम बात किए थे जब इम्प्योरिटी हमने यहाँ पर ऐड की थी, तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, if NaCl crystal is doped by NaCl क्रिस्टल के रूप बोल सकते हो, ठीक है।
10 टू की पावर 3 minus 3 mole percentage of SrCl2. Calculate concentration of cation vacancies. चलिए फर्स्ट ध्यान दो, अगर इसने कहा कि NaCl का क्रिस्टल, तो हम जनरली इसको NaCl का क्रिस्टल बनाते हैं। NaCl के क्रिस्टल में क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से ये सब आपने जाना हुआ है जब आपने अभी आपने डिफेक्ट पढ़ा था तब। ठीक, अब क्या किया, जब हमने सिर्फ डोप किया, यानी इसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया, SrCl2, तो Sr की एक बात है कि उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और NaCl में Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। Sr में हम कहते हैं 2 पॉजिटिव, तो Na एक Sr के इक्वल कितने Na होंगे, 2। यानी अगर मान लो कहीं क्रिस्टल में एक लेटेस्ट पोजीशन पर कौन आ जाए, Sr आ जाए, ठीक है, तो दूसरी जगह से Na को हटना पड़ेगा, क्यों, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा ना, यहाँ चार्ज 2 चार्ज वाला आ गया इम्प्योरिटी, क्या होता है NaCl का पूरा क्रिस्टल लिया, मेल्ट कराया, SrCl2 लिया, थोड़ा सा मेल्ट करा के उसमें डाल दिया, तो SrCl2 क्या करेगा कि सम प्लेसेस से NaCl को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा। उसके खुद के आने से क्या होगा, अगर जितनी प्लेस पर वो आया उतनी प्लेस पर एक और दूसरा Na गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Sr पर जो चार्ज है वो है 2 Na के बराबर, ठीक है, तो ये गायब हो गया। ये हो गई जो वैकेंसी, Na कौन था, कैटायन, तो इस वैकेंसी को बोल दिया हमने कैटायन वैकेंसी, ठीक है। अब ये कैटायन वैकेंसी को समझ लो। अब इफ NaCl क्रिस्टल इज डोप, NaCl के क्रिस्टल को क्या किया गया, डोप किया गया, समझ रहे, किससे किया गया, 10 टू पावर -3 मोल परसेंट, परसेंट का मतलब है तो आप 100 मोल की बात करो तो आसान हो जाएगी, परसेंट मतलब 100 ऑफ SrCl2, तो आपको कंसंट्रेशन बताना है कि कैटायन वैकेंसीज कितनी हुई, तो सबसे पहले हम कहेंगे कैटायन वैकेंसीज इन 100 मोल ऑफ NaCl। पहले तो 100 मोल में कितनी है, 100 मोल में कितनी है, आप खुद देखो पहले बेटा, अगर हम कहते, ध्यान से समझो, ये पूरा 100 मोल का एक क्रिस्टल सपोज, या छोड़िए, ये Sr को लाए हम, Sr कितने Sr को लाए, एक Sr, तो वैकेंसी कितनी हुई, एक कैटायन वैकेंसी, राइट। अगर 2 Sr लाती तो दो एक और कैटायन कहीं से निकलता, तो 2 कैटायन की वैकेंसी मिलती, 3 Sr लाते 3 मिलती, सिंपल है ना, जितने Sr आएंगे उतनी कैटायन की वैकेंसी हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर Sr कितने आए, 10 टू की पावर 3 मोल परसेंट, तो कैटायन की वैकेंसी भी कितनी होगी, कितनी, 10 टू की पावर 3 मोल परसेंट, ठीक है जी, इतनी होंगी ना, 100 मोल में 10 टू की पावर 3 मोल होगी, परसेंट तो यहाँ से हम निकाल लिए, 100 में 3, ठीक है। अब 1 मोल में निकालो कैटायन वैकेंसी इन 1 मोल, कैटायन वैकेंसीज इन 1 मोल, 1 मोल में कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे रेफरेंस कौन है, 1 मोल, राइट, और 100 में कितनी है, 10 टू की पावर -3, ये निकाल लो, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -5 मोल, ये आ गया, एक मोल में इतनी कैटायन वैकेंसी,
1 मोल में, ठीक है। अब आप टोटल, ये तो मोल के अकॉर्डिंग आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकालनी होती तो आप क्या करते, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटायन वैकेंसीज। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज कैसे निकालते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा क्रिस्टल था आपका, समझ रहे हैं, ये पूरा क्या है आपका क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ Na और नंबर ऑफ Cl कितने होंगे, यानी NaCl कितने लिए गए। आप कहें कि हमने 1 मोल लिया, 1 मोल में निकाल रहे हो ना, अगर 1 मोल लिया तो 1 मोल में नंबर ऑफ NaCl कितने होते हैं, ये बताया था एवोगैड्रो ने। उसने कहा था 1 मोल NaCl या किसी का भी 1 मोल ले लें इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 राइट मॉलिक्यूल। ये अब अच्छा, इसमें NaCl में इतने NaCl हैं तो Na कितने होंगे, Cl कितने होंगे। तो हमें पता है एक NaCl से एक Na प्लस और एक Cl नेगेटिव बनता है। तो इसका मतलब इतने ले लें यहाँ 6.022 10 to the power 23, तो इतने ही तो क्या बनेंगे Na और इतने ही बनेंगे Cl, ठीक है, यही होगा ना। अरे भाई हम 4 NaCl ले लें तो 4 Na बनेंगे, 4 Cl बनेंगे। और अगर हम यहाँ क्या कर लें 6.022 into 10 to the power 23 NaCl ले लें तो इतने ही ये बनेंगे और इतने ही ये बनेंगे 6 पॉइंट, ठीक है। तो हमें बात कैटाइन की करनी, तो कैटाइन में हम क्या करेंगे, 1 मोल में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 1 मोल में निकालेंगे तो 10 to the power -5 और टोटल वैकेंसीज निकालनी है 1 मोल में, तो कितनी क्या कहेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर। ये Na कितने हैं यहाँ पर, पहले कितने थे, इतने। अब वैकेंसी कितनी क्रिएट हुई, 1 मोल लीजिए ना बेटा, 1 मोल, इसमें वैकेंसी कितनी आई, इतनी। इन दोनों से कर दीजिए तो कितना आएगा 6.022 into 10 की पावर 23 से 5 माइनस कर दीजिए 18। ये आ गए आपके नंबर ऑफ कैटायन, इतनी कैटायन वैकेंसी। समझ आया, यस सर। हाँ भैया, यस सर। हम लिफ्ट कर जाए सर हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी